वेलकम टू द लेसन नंबर 19। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे CSS सेलेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि CSS सेलेक्टर्स होते क्या हैं, और फिर उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ द CSS सेलेक्टर्स की बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ CSS सेलेक्टर्स की, तो बेसिकली द CSS selectors is used, the CSS selector is used to select the content that you want to style, राइट। आप जिस कंटेंट को स्टाइल देना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग CSS सेलेक्टर्स यूज करते हैं। it select the HTML elements according to its ID, class, type, attribute, etc. राइट। हम HTML एलिमेंट्स को ID, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। द सेलेक्टर्स आर the part of the CSS rule, set which contains the selector name and the declaration block राइट। तो अगर मैं CSS सेलेक्टर्स की बात करूं तो इसमें हमें सेलेक्टर, प्रॉपर्टी नेम, वैल्यू, ये सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो अगर मैं CSS रूल सेट की बात करूं, यहाँ पर CSS rule contains a selector, and a declaration ब्लॉक। यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है, एज फॉलोज। अभी हम लोग एक यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, इसमें हम लोगों को क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक
पैराग्राफ से रिलेटेड कोई कंटेंट है और उस पर हमें स्टाइल लगाना है। ठीक है, हमें पैराग्राफ से रिलेटेड कोई कंटेंट है जिस पर हमें स्टाइल लगाना है। तो जैसे हमारे पास P है और हमें लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस, फिर हमें लिखना है कलर। ठीक है, और फिर हम क्या लगाएंगे, कोलन। और फिर सपोज हमें अगर कलर को रेड करना है तो हम रेड लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सेमी कॉलन। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेमी कॉलन, अगर हमें दूसरी प्रॉपर्टी इसमें डालनी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर कलर हमने रेड कर दिया, फिर हमने फ़ॉन्ट साइज़, सपोज मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी देना चाहता हूँ तो मैंने क्या करा, सेमी कॉलन से उसे सेपरेट कर दिया और यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दिया, सपोज़ मैं यहाँ पर 12 पिक्सल देना चाहता हूँ और मैंने इस ब्लॉक को बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इस ब्लॉक को मैंने बंद कर दिया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो आपका है इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द सेलेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलेक्टर। दिस इज द सेलेक्टर। और जो कलर लिखा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी नेम। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी नेम। इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, और जो ये लिखा हुआ है इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द वैल्यू। राइट, और इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन ब्लॉक। क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन ब्लॉक। डिक्लेरेशन ब्लॉक। राइट, तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी HTML एलिमेंट पर CSS लगाना है तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे P है, P हमारा सेलेक्टर है और उसके बाद में हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना है, फिर हमें उसके बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम लिखना है। ठीक है, और फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी है। राइट, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे एक कलर क्या है, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज़ क्या है, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से फेस इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर रख सकते हैं विथ मल्टीपल वैल्यूज़। और आपको सेपरेट कैसे करना है, आपको सेमी कॉलन से सेपरेट करना है। राइट, तो इसको हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन से सेपरेट करेंगे। राइट, और अगर हमें प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू के बीच में जो यहाँ पर हम ऑपरेटर रखेंगे, जो डिनोशन रखेंगे, दैट इज द कोलन। हमें प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू के बीच में क्या रखना है, कोलन रखना है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको यहाँ पर कोलन रखना है। तो कोलन हमेशा प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू के बीच में रखना होगा। ठीक है, और सेमी कॉलन हमें सेपरेट करने के लिए रखना होगा। ठीक है, और जो
ब्लॉक्स होंगे वो क्या होंगे, वो करली ब्रेसेस से हमें उन्हें क्लोज करना होगा। ठीक है, जो ब्लॉक होंगे उसे हमें क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस से हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मेट है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द CSS सेलेक्टर्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द CSS सेलेक्टर्स की। यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ CSS सेलेक्टर की। टाइप ऑफ CSS सेलेक्टर्स। तो अगर टाइप ऑफ CSS सेलेक्टर्स की बात करी जाए तो जो पहला CSS सेलेक्टर है वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर्स। यूनिवर्सल सेलेक्टर। दूसरा है ID सेलेक्टर। दूसरा है ID सेलेक्टर। तीसरा है टैग सेलेक्टर। तीसरा है टैग सेलेक्टर। और फोर्थ है हमारा क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर। पांचवा है हमारा सब सेलेक्टर। पांचवा है सब सेलेक्टर। और इसी तरीके से छठा है हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर। और लास्ट है हमारा सेवेंथ ग्रुप सेलेक्टर। राइट। तो हम CSS सेलेक्टर्स को इतने पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अगर यूनिवर्सल सेलेक्टर की बात करी जाए तो इसको हम लोग एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर्स की, ठीक है, तो अगर इसकी बात करूं तो इट इज रिटेन एज एस्ट्रिक। ठीक है, एज एस्ट्रिक, इसको हम लोग एस्ट्रिस्क बोलते भी हैं या स्टार सिंबल भी कह सकते हैं, एस्ट्रिक्स, एस्टेरिस्क। ठीक है, और स्टार सिंबल और स्टार सिंबल मैचेस एवरी सिंगल एलिमेंट, मैचेस every single element on the page, on the page. The universal selector may be omitted if other conditions exist. The universal selector, the universal selector may be omitted. The universal selectors may be omitted if other
if other conditions exist on the target element, राइट। तो इस पर हम लोग कैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर्स लगा सकते हैं, इसको हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ पर एक नई फाइल ले लेता हूँ, इसको हम लोग HTML सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको रख लिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर की, ठीक है। तो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बॉडी में। सपोज़ हमने यहाँ पर एक हेडिंग बनाई हुई है H2, हमने यहाँ पर लिख दिया यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। और ये H2 हमने क्लोज कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लगा देता हूँ, पैराग्राफ टैग। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस स्टाइल will be applied on every paragraph, राइट। यहाँ पर हमने पैराग्राफ क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक दूसरा पैराग्राफ बनाया जिसमें मैंने यहाँ पर एक आईडी भी लिख दी है। अभी इसको आगे हम लोग देखेंगे। और इसको नाम हमने दे दिया पैरा1, ठीक है। हमने इसको लिख दिया इट इज़ सेकेंड पैराग्राफ, और यहाँ पर मैंने पी को क्लोज कर दिया। और फिर उसके बाद में एक और पैराग्राफ मैंने दे दिया, मैंने लिख दिया इट इज़ थर्ड पैराग्राफ, और यहाँ पर पी को क्लोज कर दिया मैंने। और उसके बाद में फिर हमने बॉडी क्लोज करी और फिर यहाँ पर HTML क्लोज की, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर HTML क्लोज कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, इसमें हम यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर फॉर द CSS। तो कैसे लगाएंगे, हमें यहाँ पर आना है हेड टैग के अंदर। और हमें पता है जब भी हम कोई CSS लगाते हैं तो हमें स्टाइल टैग ज़रूरी होता है। हम स्टाइल टैग स्टार्ट करते हैं और स्टाइल टैग क्लोज करते हैं, और इसी के बीच में हम CSS की कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो चूँकि हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाना है, तो सबसे पहला काम क्या किया जाए, एस्ट्रिक लगा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, एस्ट्रिक लगाना है, ठीक है। फिर अब मैं एस्ट्रिक लगा चुका हूँ, अब मैं क्या देना चाहता हूँ, हम कुछ प्रॉपर्टी नेम और उसकी वैल्यूज़ देना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कलर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो कलर में मैं सपोज़ देना चाहता हूँ ब्लू, ठीक है। हम यहाँ पर ब्लू देना चाहते हैं। सपोज़ मैं फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहता हूँ, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग देना चाहते हैं सपोज़ 20 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पर हम फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहते हैं 20 पिक्सल।
तो ये हम लोगों ने यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा दिया है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर सिर्फ एस्ट्रिक से लगेगा। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। इस फाइल को हम यहाँ पर फाइल का नाम दे देते हैं 31.html और इसको ऑल फाइल कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। इसको हम लोग रन करेंगे। यहाँ पर ये हमने 31.html के नाम से सेव किया है। डी ड्राइव वेब डिज़ाइनिंग 31 दिस वन। तो अब आप देखेंगे जो भी मैंने वहाँ पर स्टाइल लगाई थी वो क्या हुई है, सभी पर लग गई है। ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या होगा, आपके पास जितने भी टैग हैं, चाहे वो H2 हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो H3 हो, चाहे वो आपका H1 हो, कोई भी टैग यहाँ पर अगर आपने बॉडी के अंदर लगा रखा है तो सारे ही टैग पर आपका जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है उसकी चीज़ें लग जाएंगी। अगर मैं ब्लू की जगह पे येलो कर दूं तो सभी जगह येलो हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर येलो हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा सकते हैं जो कि बहुत आसान है। ठीक है। हमने इसको ग्रीन भी कर दिया। राइट। तो इस तरीके से आपको करके देखना है यूनिवर्सल सेलेक्टर। राइट। अब इसके बाद में हम बात करेंगे आईडी सेलेक्टर की। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर। ठीक है। अगर मैं इस सेलेक्टर की बात करूं तो दिस सेलेक्टर is used to select the ID attribute. Right. ID attribute of an HTML element for selecting the specific element, and ID is always unique within the page, within the page. So it is chosen to select a single unique element. Right. This selection is always written. This selection is always written with the hash character followed by
followed by id of the element. राइट तो इस तरीके से हम लोग id सेलेक्टर लगा सकते हैं। id सेलेक्टर ऑलवेज क्या होगा, हैश कैरेक्टर से लिखा जाएगा। ठीक है, हम इसी से एक्सेस भी करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। एक प्रोग्राम के थ्रू इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग हैश यूज़ करके आईडी सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, एक न्यू फाइल लेते हैं, लैंग्वेज HTML, और यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर। राइट, ये चीज़ हटा देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, आईडी सेलेक्टर के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया P, इसमें मैंने डाल दिया ID इक्वल टू ID1 कर देते हैं, ID इक्वल टू ID1। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ID सेलेक्टर। यहाँ पर पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ, दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ, और इसका भी पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं। एक और पैराग्राफ लेते हैं P, और इसमें भी हम लोग ID डाल देते हैं, सेम ID डाल देते हैं, ID1। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं दिस इज द थर्ड पैराग्राफ, दिस इज द थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बॉडी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर HTML क्लोज कर देते हैं। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको भी फर्स्ट पैराग्राफ लिख देते हैं, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पे ID डाली है, और सेकेंड पैराग्राफ पे मैंने कुछ नहीं डाला है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस ID को एक्सेस करूँगा। तो सबसे पहले तो हमें लगाना होगा स्टाइल टैग, क्योंकि कोई भी CSS फाइल स्टाइल टैग के अंदर ही काम करेगी। मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ID को एक्सेस करना है। तो ID सेलेक्टर में अगर ID को एक्सेस करना है तो हमें हैश लगाना पड़ेगा। तो हमें हैश यहाँ देना है, और जो ID आपने वहाँ पर दी है, तो हमने यहाँ पर कौन सी दी है, हमने यहाँ पर ID1 दिया है। ठीक है, तो जो भी ID आपने दी है उस ID का यहाँ पर नाम लिखना है, और फिर कर्ली ब्रेसेस लगानी है, और फिर उसके बाद में आप दे सकते हैं उसके पैरामीटर नेम और वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कलर, और कलर को कर देते हैं रेड। ठीक है, और देना चाहता हूँ मैं टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन को कर देते हैं हम लोग सेंटर। ठीक है, और फिर इसको हम लोग कर देते हैं बंद। राइट, तो आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर जो ID1 एलिमेंट था, पैराग्राफ का जो ID थी, उसको हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेस किया है,
और उस आईडी पर हमने कलर रेड कर दिया है और टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दिया है। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, इस फाइल को मैं इसका नाम दे देता हूँ file32.html। ठीक है, इसको ऑल टाइप कर देते हैं। ये है हमारी file32.html। अब इसे हम लोग रन करेंगे एक बार। file32 दिस वन, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका कलर रेड हो गया है और उसका अलाइनमेंट भी सेंटर हो गया है, और जो थर्ड पैराग्राफ था उसका भी कलर रेड हो गया है और अलाइनमेंट सेंटर हो गया है, लेकिन जो सेकेंड पैराग्राफ था उस पर कोई अफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इस पैराग्राफ पे हमने ID1 लगाई थी और थर्ड वाले पैराग्राफ पर भी हमने ID1 लगाई थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ में चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, लेकिन सेकेंड पैराग्राफ में चीज़ें अफेक्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कोई ID नहीं लगाया, राइट। तो इस तरीके से हम ID को एक्सेस कर सकते हैं इन द ID सेलेक्टर। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ID सेलेक्टर, जिनको आप प्रॉपरली यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आता है टैग सेलेक्टर। इसके बाद में आता है टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर अगर टैग सेलेक्टर की बात करी जाए तो द टैग सेलेक्टर is used to redefine existing HTML tags। ठीक है, तो टैग सेलेक्टर का काम क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग HTML टैग्स हैं उन्हीं को रीडिफाइन करता है, राइट। सेलेक्ट दिस ऑप्शन if you want to change the formatting options for an HTML tags, ठीक है। तो जैसे कि सपोज अगर हमें HTML टैग्स को रीडिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हमें एज इट इज़ इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही यूज़ करेंगे जब हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एज सच हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप टैग सेलेक्टर्स के बारे में समझ सकते हैं कि ये तभी यूज़ करना है जब हमें एग्जिस्टिंग HTML टैग्स को रीडिफाइन करना हो, राइट। नेक्स्ट हमें देखना है क्लास सेलेक्टर, जो कि इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लास सेलेक्टर। ठीक है, अगर क्लास सेलेक्टर की बात करें तो इट इज़ यूज्ड
to define any HTML element, which has the class attribute, right? The element having that class will be formatted according to the given rule, It can be defined by using full stop, symbol, along with the class name, ठीक है। तो अगर मैं क्लास सिलेक्टर की बात करता हूँ तो ये बेसिकली डॉट से डिफाइन किए जाते हैं। अगर हमें क्लास सिलेक्टर्स को एक्सेस करना होगा तो हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। जो फुल स्टॉप का साइन होता है ना, उसको यूज़ करेंगे। तो क्लास सिलेक्टर्स बेसिकली क्लास एट्रीब्यूट से एक्सेस किए जाते हैं, उससे डिफाइन किए जाते हैं, राइट। तो एक प्रोग्राम हम लोग करके देखते हैं क्लास सिलेक्टर के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक न्यू फाइल लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर लैंग्वेज HTML कर देते हैं और ये लाइन हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्लास सिलेक्टर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्लास सिलेक्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कंटेंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ले लिया h1 यहाँ पर हमने ले लिया क्लास इक्वल टू ABC, हमने यहाँ पर ले लिया दिस इज हेडिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर ले लिया हमने पैराग्राफ इक्वल टू, यहाँ पर भी हमने क्लास ले ली ABC और मैंने इसको लिख दिया दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, और फिर उसके बाद में एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे भी क्लास लगा देते हैं और क्लास इक्वल टू यहाँ भी ले लेते हैं ABC, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ,
फिर उसके बाद में बॉडी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर HTML क्लोज कर देते हैं, राइट। तो एक हमने फाइल बनाई है जिसमें एक हेडिंग रखी है और 2 पैराग्राफ रखा है मैंने। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो मैं स्टाइल लगानी पड़ेगी और फिर इस स्टाइल को हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप स्टाइल में दे सकते हैं टाइप इक्वल टू text/css दे सकते हैं और ये आपको देना चाहिए text/css, ठीक है। और भी जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने बनाए उसमें भी आप दीजिएगा। वैसे ये स्टाइल से ले लेता है, ठीक है, लेकिन हमें टाइप देना ज़रूरी है, ठीक है, ये रिकमेंडेड है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो हमने क्लास बनाई है ABC उसको एक्सेस करेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले डॉट ऑपरेटर लगाना है जो फुल स्टॉप का साइन होता है। तो डॉट ऑपरेटर हम लोगों ने लगा दिया। फिर आपको लिखना है जो क्लास आपने बनाई है ABC उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने .abc लिख दिया, फिर हमने ब्रैकेट लगा दिया और फिर हम यहाँ पर देना चाहते हैं कलर। तो यहाँ पर हमने कलर दे दिया रेड, ठीक है, और हमने इसको टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर। हमने ये 2 चीज़ें दी यहाँ पर और इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। फाइल 33.html, ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया है फाइल 33.html के नाम से। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो हमारी क्लास है, क्लास को हमने यहाँ पर एक्सेस किया है और ये डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किया है, ठीक है। अब इसमें जो भी कंटेंट है उसको हमने रेड और अलाइनमेंट दे दिया सेंटर, ठीक है। अब इसको एक बार हम लोग रन करेंगे यहाँ पर। वेब डिज़ाइनिंग और फाइल है हमारी 33.html, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हेडिंग है हमारी, ये फर्स्ट पैराग्राफ था हमारा और ये सेकेंड पैराग्राफ था। तो तीनों ही चीज़ों पर हमारी जो क्लास है वो यहाँ पर लग गई है। अगर मैं सेकेंड पैराग्राफ से इस क्लास को हटा दूँ तो सेकेंड पैराग्राफ पे हमारा कोई भी स्टाइल नहीं लगेगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए सेकेंड पैराग्राफ हमारा जो है, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ, इस पर हमने स्टाइल हटा दी है, ID हटा दिया, तो यहाँ पर ये बिना किसी स्टाइल के यहाँ पर ये ओरिजिनल कंटेंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लास लगा सकते हैं, क्लास सेलेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे के एट्रीब्यूट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।